पाकिस्तान के कुछ माजी के अदाकार जिनकी मोहब्बत की प्यार की दुनिया मिसाल दे रही होती है, लेकिन वही मोहब्बत प्यार जब ये एक दूसरे के मुंह पर मार देते हैं तो यकीन करके जाने पूरी की पूरी लाइफ ही इनकी डिजास्टर हो जाती है। और इनके चाहने वाले फैंस बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि यार ये तो इतना ज्यादा एक दूसरे को चाहते थे, टूट कर मोहब्बत करते थे, लेकिन इनके दरमियान क्या ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है जिसकी वजह से इनका घर भी हंसता बसता तबाह बर्बाद हो गया है। वैसे औलाद के साथ किसी का घर हंसता बसता तबाह बर्बाद हो जाए तो वाकई में ही ये एक बहुत ज्यादा हैरत अंगेज चीज होती है, जो कि आज की वीडियो में पाकिस्तान के उस जोड़े के बारे में हैरानकुन हकीकत आपके सामने रखने वाले हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम किसी और की बात नहीं कर रहे बल्कि रैम्बो और साहबा की वो जोड़ी जो कि 90 की दहाई से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इतना ज्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे हैं कि दुनिया इनकी मिसाल दिया करती थी। लेकिन वही सपोर्ट कब दरे की दरी रह गई ये किसी को आइडिया ही नहीं हुआ। तो आज की वीडियो में रैम्बो और साहबा की वो रियलिटी आपके सामने रखने वाले हैं जिसके बारे में अभी तक आपको कभी भी किसी ने नहीं बताया होगा और इस तरह से एक्सप्लेन तो बिल्कुल भी नहीं किया होगा। नाज़रीन, आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं उस अदाकार की जो कि किसी भी फिल्म में फनी कैरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा मशहूर हुए। उस अदाकार का नाम है रैम्बो। रैम्बो के करियर का आगाज होता है 1991 में। इनका फर्स्ट ड्रामा आता है गेस्ट हाउस। जैसे ही गेस्ट हाउस ड्रामा आता है तो रैम्बो का पहला ड्रामा ही सुपर हिट साबित होता है, क्योंकि कुछ अदाकार ऐसे होते हैं जिनके पहले प्रोजेक्ट से सुपर हिट साबित हो जाते हैं, लेकिन बहुत से अदाकार ऐसे भी होते हैं जिनके 4-5 पहले प्रोजेक्ट से बिल्कुल सुपर हिट साबित नहीं होते, फ्लॉप हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील करते हैं। रैम्बो का असल नाम अफजल खान है, लेकिन गेस्ट हाउस ड्रामे में इनका नाम रैम्बो होता है, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी रियल लाइफ में भी जॉन रैम्बो के नाम से खुद को इंट्रोड्यूस करवाया और अभी तक इनका नाम जॉन रैम्बो के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है और आप भी जरूर जानते होंगे। खैर, जैसे ही जॉन रैम्बो का गेस्ट हाउस ड्रामा आता है तो ये ड्रामा बहुत ज्यादा वायरल होता है। इसके बाद जॉन रैम्बो और भी सुपर हिट ड्रामों में काम करते हैं, लेकिन हैरत अंगेज बात तो ये है कि जॉन रैम्बो 1997 में ही इनको अपना पहला प्यार मिल जाता है। वो कहते हैं ना कि कामयाब इंसान हो तो उनको पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक्ट्रेस मिल ही जाती है, और पैसे के बलबूते पर और कामयाबी के बलबूते पर, और यह हकीकत भी है। पाकिस्तान की वो अदाकारा जो कि माजी की ऐसी फिल्में प्रोवाइड कर चुकी है कि सुल्तान राही के जमाने की जो अदाकाराएं होती थी उनको भी टक्कर दे चुकी है। वो कोई और अदाकारा नहीं बल्कि निशू जी हैं। निशू जी की बेटी है साहबा। साहबा और रैम्बो को 1997 में ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कामयाब जोड़े के पीछे बहुत से लोग पड़े होते हैं जो कि इनकी शादी बिल्कुल भी नहीं होने दे रहे होते हैं। तो रैम्बो और साहबा की शादी भी बिल्कुल इसी तरह थी। इनकी शादी बहुत से बड़े बड़े फनकार नहीं होने दे रहे थे क्योंकि ये एक दूसरे से प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे। दोनों ही कामयाब तरीन अदाकार और फनकार थे, लेकिन फिर आखिरकार जैसे ही इन्होंने डंके की चोट पे शादी की तो ये शादी बहुत ज्यादा वायरल हुई, जिससे रैम्बो और साहबा के दो प्यारे से बच्चे भी पैदा होते हैं। दोनों ही बेटे पैदा होते हैं। एक का नाम ये जैन रखते हैं और दूसरे का नाम ये आसन रखते हैं। जैन अभी कॉलेज का स्टूडेंट है, लेकिन आसन की अदाकारी आपको बहुत से ड्रामों में देखने को मिल चुकी होगी, और आसन भी पाकिस्तान का वो अदाकार बनकर सामने आ रहा है और अपने वालिदैन की तरह इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हर रोल को इन्होंने बखूबी निभाया है और उसमें अदाकारी करके दिखाया है, खुद को मनवाया भी है। लेकिन जैसे ही रैम्बो और साहबा की शादी होती है तो बहुत से लोग ये इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि रैम्बो और साहबा एक ही ड्रामे में एज अ हीरो और हीरोइन के तौर पर काम करें और हम इनकी अदाकारी देखना चाहते हैं, क्योंकि फैंस की अक्सर ये ख्वाहिश जरूर होती है। तो फिर इन्होंने बहुत से ड्रामों में, बहुत सी फिल्मों में एज अ हीरो और हीरोइन के तौर पर काम भी किया और वो तमाम प्रोजेक्ट सुपर हिट साबित हुए, यानी कि बहुत ज्यादा वायरल हुए। लेकिन खैर, आसन खान जो कि अभी जवान हो चुके हैं, उनकी मंगनी भी इन्होंने रख दी थी और आसन खान बहुत जल्द शादी के अजीम बंधन में भी बनने वाले हैं। वो इस वजह से पता चला है कि जैसे ही साहबा अपनी दोस्त के प्रोग्राम में जाती है जो कि जवेरिया सऊद है, उसके प्रोग्राम में जाती है तो जाहिर सी बात है कि दोस्त से कुछ भी पूछ सकते हैं, इवन के फैमिली के रिलेटेड जो सीक्रेट्स होते हैं वो भी पूछ सकते हैं। जवेरिया सऊद ने साहबा से पूछा कि आप अपने बेटे की शादी कब कर रही हैं, तो साहबा का जो जवाब था वो आपको हैरान कर देगा।
मिलेगा। साहबा ने कहा ना तो मुझे पैसे वाली बेटी चाहिए और ना ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत चाहिए। वो अगर वो खूबसूरत और पैसे वाली मिलनी हुई तो मिल जाएगी, लेकिन उसमें एक चीज़ ज़रूर ऐड होनी चाहिए कि वो मेरे बेटे का इतना ज़्यादा ख्याल रखे, मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखे कि हमें किसी चीज़ की परवाह ना हो, टेंशन ना हो, और जब मैं इस दुनिया फ़नी से जाऊँ मुझे ये भी टेंशन ना हो कि पीछे मेरे बेटे आसिम का क्या बनेगा और मेरी बहू मेरे बेटे का क्या हशर करेगी। जो कि आम तौर पर वालिदैन को अपने बेटों को लेकर ये टेंशन होती है कि इनकी वाइफ, इनका हमसफ़र कैसा निकलेगा और हमारी बहू कैसे निकलेगी, क्योंकि आम तौर पर यही टेंशन होती है। खैर, ये बात उन्होंने बहुत बढ़िया की है और हर वालिदैन को, हर पेरेंट्स को ये बात ज़रूर नोटिस करनी चाहिए कि अपने बेटे के लिए वाइफ हमसफ़र तलाश कर रहे हैं, उसमें क्या-क्या खूबियाँ होनी चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा मैटर भी करता है। खैर, पाकिस्तान की बहुत सी अदाकाराएँ आपको ऐसी मिल जाएँगी जो दहाइयों से शोबिज़ इंडस्ट्री पर राज कर रही होती हैं, लेकिन उनको कोई भी शादी रास नहीं आती। जैसे कि आप बुशरा अंसारी को ही देख लें। बुशरा अंसारी वो अदाकारा है जो कि न जाने कितनी फ़िल्में, कितने ड्रामे प्रोवाइड कर चुकी है, अनगिनत प्रोवाइड कर चुकी है। लेकिन बाद में जब बारी आई इनकी शादियों की, तो इनकी एक शादी हुई, शादी अच्छी खासी चल रही थी, जिससे इनकी बेटियाँ भी पैदा होती हैं, 3 बेटियाँ पैदा होती हैं। लेकिन वो शादी अच्छी खासी जैसे ही चल रही थी, उन बेटियों की शादी भी हो जाती है और बाद में 35 साल बाद बुशरा अंसारी को डाइवोर्स हो जाती है इकबाल अंसारी से, और 35 साल बाद बुढ़ापे में जाकर डाइवोर्स होना, बच्चों के साथ डाइवोर्स होना, ये एक वाकई में ही एक हैरत अंगेज चीज़ है कि इतने अरसे के बाद ये डाइवोर्स हुई, और पहले इनके दरमियान कुछ भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई और बाद में इनके रिश्ते के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिसकी वजह से इनकी डाइवोर्स हो गई। बाद में बुशरा अंसारी ने एक और शादी की और बुढ़ापे में जाकर शादी की, और इनके दूसरे शौहर का नाम इकबाल हुसैन है, जो कि अभी इनके साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार भी रहे हैं। इसी तरह आप माहिरा खान को भी देख सकते हैं। माहिरा खान वो अदाकारा है जो कि इंडिया तक अप्रोच रखती है, जिनकी इंडिया की बहुत बड़ी फिल्में भी प्रोवाइड कर चुकी है, जैसे कि राइस फिल्म ही देख लें। खैर, माहिरा खान ने भी जैसे पहले शादी की अली अस्करी के साथ, वो शादी इनको रास नहीं आई, और 8 साल बाद जैसे शादी होती है, शादी के 8 साल बाद डाइवोर्स के बंधन में बन जाती है, और फिर 8 साल और बाद ये दूसरी शादी करने का फैसला कर लेती है, और दूसरी शादी ये सलीम करीम के साथ करती है, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस होता है, लेकिन वो ईसाई फिरके से बिलोंग कर रहे होते हैं, और इनका बेटा ही जो बड़ा हो गया होता है वही माहिरा खान की दूसरी शादी करवा देता है। फिर दूसरी शादी कामयाब तरीके से चल पाती है, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत सी अदाकाराएं ऐसी हैं जिनको पहली शादी तो रास नहीं आती, लेकिन दूसरी शादी उनको रास आ जाती है। कईयों को दूसरी शादी भी रास नहीं आती, फिर तीसरी शादी, यानी कि वो शादियों पे शादियां करते ही रहते हैं, कोई ना कोई शादी उनकी टिक पाती है, फिर वो हंसी खुशी जिंदगी बसर करते हैं। और शोबिज़ इंडस्ट्री में ही आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि इनकी एक एक नहीं बल्कि कई कई शादियां होती हैं। तो पाकिस्तान का ये जोड़ा रैम्बो और साहबा, इनकी जोड़ी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और अभी एक दूसरे के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और दुआ हमारी यही है कि रैम्बो और साहबा की जो जोड़ी है वो हमेशा सलामत रहे। लेकिन इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते थे, तो आपको अगर इनकी लाइफ हिस्ट्री जानकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है वीडियो, तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो मिलते हैं बहुत जल्द, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।